तो दोस्तों सबसे पहले आप रिजल्ट देख लीजिए, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे technosubrata.in जो कि मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने जो आपका रैंकपैड प्लगइन है उसको इंस्टॉल करके उसका जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है 100 to 100% करके रखा हूँ यहाँ पे मेरे वेबसाइट पे। तो मैं आपके सामने रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, देखिए। ठीक है, 100% स्कोर ऑप्टिमाइजेशन है, फुल्ली ऑप्टिमाइज है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकली और एक मेरा वेब डोमेन के ऊपर रैंकपैड प्लगइन को प्रैक्टिकली इंस्टॉल करूँगा एंड उसको स्कोर को ऑप्टिमाइज करके आप लोगों को दिखाऊंगा। देन आपका भी बताऊंगा आप भी कैसे 100 to 100% अचीव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे आना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों ये टोटली हमारा कंप्लीट रैंकपैड एसईओ ट्यूटोरियल होने वाला है एंड अगर कोई भी बिगिनर है, उसको कुछ भी पता नहीं है, तो वो भी इजीली ये वीडियो देख के कर सकता है। तो सबसे पहले हम एक डोमेन के ऊपर चलते हैं, जो कि मेरा एक डोमेन है bathroomcabinetstorage.com। इसी के ऊपर मैं प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट लॉगिन करके यहाँ पे प्लगइन वाला सेक्शन पे आना है, देन ऐड न्यू प्लगइन, देन यहाँ पे आपको रैंकमैट सर्च करना है। ये फर्स्ट वाला जो आ रहा है दोस्तों, बाय रैंकमैट, इसको इंस्टॉल करना है आपको। ये थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों। उसके बाद आपको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको इस तरह पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए रैंकमैट एसईओ है, इसके ऊपर सेटअप विजार्ड है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, एक इजी, एडवांस एंड कस्टम मोड, जो कि हमारा ये टोटल फ्री वर्जन है। तो मैं आपको फ्री वर्जन में ही करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है इजी और एक है एडवांस। आपको एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, देन नीचे स्टार्ट विजार्ड के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो आपका वेबसाइट है ये क्या है, मतलब बिजनेस वेबसाइट है या ब्लॉग वेबसाइट है, किस टाइप का वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी जिस टाइप का वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मेरा ये सिंपल ब्लॉग टाइप का वेबसाइट है, तो मैं क्या करता हूँ, पर्सनल ब्लॉग के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देन वेबसाइट नेम, आपका जो भी वेबसाइट का नाम है यहाँ पे ऐड कर देना है। एंड अगर वेबसाइट का अल्टरनेटिव नेम कुछ है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। देन नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल जो भी कंटेंट राइटर वगैरह है या एडमिन है वेबसाइट का, तो उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं सिंपली ये वाला कॉपी करके यहाँ पर दे देता हूँ। देन लोगो फॉर गूगल। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको अगर वेबसाइट का कुछ लोगो है तो उसको अपलोड कर देना है। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देन मैं ये वाला लोगो दे देता हूँ, हो गया। देन दोस्तों ये होता है डिफ़िकल्ट सोशल शेयर इमेज, मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि मान के चलिए हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारा पोस्ट को शेयर करते हैं, फ्रेंड हो या फैमिली हो, किसी के साथ भी। तो अब क्या होगा, ये जो हमारा आइकन जाता है सोशल मीडिया पे जब शेयर होगा, तो डायरेक्ट अगर किसी पोस्ट पे फीचर इमेज नहीं होगा तो हमारा लोगो चला जाएगा। तो ये एक बेनिफिट होता है। तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है, देन सिंपली अपलोड कर देना है, हो गया। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू। देन यहाँ पे आपको जीमेल अकाउंट को कनेक्ट करना है, कनेक्ट योर रैंकमैट अकाउंट। देन यहाँ पे ऊपर सिंपल क्लिक करना है, देन गूगल को क्लिक करना है। देन आपका जो भी मेल होगा उसके ऊपर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू। देन यहाँ पे ओके एक्टिवेट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। देन अगेन आपको क्लिक करना है मेल के ऊपर, देन अगेन कंटिन्यू। देन यहाँ पे सिलेक्ट ऑल, स्क्रॉल करना है, देन कंटिन्यू। देन एनालिटिक आ गया, इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं करना है, लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे ईमेल रिपोर्ट अगर आप चाहते हो कि आप जो भी आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो आपके ईमेल के ऊपर रिसीव हो, तो सिंपली एनेबल कर सकते हैं। तो मेरे केस में अभी मुझे नहीं चाहिए तो उसको ऑफ ही रहने देते हैं। देन सेव एंड कंटिन्यू। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साइट मैप का ऑप्शन होता है दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज़ आपको हेल्प करेगा एसईओ में, जो कि इंडेक्सिंग पर्पज़ में। तो देखिए मेरा साइट मैप ऑलरेडी एनेबल है, तो इंक्लूड इमेजेस एंड पब्लिक पोस्ट टाइप्स, पब्लिक टेक्स्टनोमी, सब कुछ एनेबल है, प्रॉपर है। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। देन यहाँ पे देखिए आ गया दोस्तों आपका नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड टैग हेरफेर, इसको आपको एनेबल कर देना है। अगर कुछ एम्प्टी कैटेगरी ऐसे कुछ है, टैग हेरफेर, वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, नो इंडेक्स का टैग लग जाएगा। अगर सपोज मान के चलिए कोई कैटेगरी एग्जिस्ट कर रहा है, वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, बट वो इंडेक्स हो गया है, तो अगर कोई विजिटर उसके ऊपर आता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसी केस में ये करेगा, यह क्या करेगा, ये ऑप्शन नो इंडेक्स टैग ऐड कर देगा, तो इंडेक्स नहीं होगा, तो ट्रैफिक नहीं आएगा उसके ऊपर, सिंपल।
इसको भी आपको एनेबल करना है। सेकंड पे जो नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स ऑप्शन आता है दोस्तों, इसको भी आपको एनेबल मोस्ट करना है। इसका मीनिंग ये होता है कि सपोज मान के चलिए कोई भी वेबसाइट को आप थर्ड पार्टी वेबसाइट को इंटरनल लिंकिंग करते हो तो हमको याद नहीं रहता, कभी कभी हम डू फॉलो लिंक भी दे देते हैं। तो अगर ये एनेबल रहेगा ना, तो जितना भी आप वेबसाइट ऐड करो तो ऑटोमेटिकली नो फॉलो लिंक ही पास होगा आपके वेबसाइट से। तो ये एक मस्त ऑप्शन है रैंक मैथ का फ्री वर्जन में। ओके, देन थर्ड पे आता है आपको ओपन एक्सटर्नल लिंक्स इन न्यू टैब इन विंडो। ये न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है दोस्तों, इसको भी आपको एनेबल करना है। देन सेव एंड कंटिन्यू करना है। देन ये आपका रैंक मैथ का जस्ट बेसिक थिंग डन हो गया। देन नीचे आना है सेटअप एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर कोई रोल मैनेजर है, आप किसी को आपको वेबसाइट का एक्सेस दे रहे हैं एसईओ के लिए, तो यहाँ पे रोल मैनेजर का एक्सेस आप दे सकते हैं, जो भी चीज़ चाहिए इजीली दे सकते हैं। ओके, तो इस केस में मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। देन सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, दो ऑप्शन अगेन है आपको, 404 मॉनिटर एंड रीडायरेक्शन। 404 मॉनिटर आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर मान के चलिए 404 कोई भी पेजेस है तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके होम पेज के ऊपर, अगर ये एनेबल है तो इस केस में मैं एनेबल रखता हूँ इसको। एंड रीडायरेक्शन का इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, सो मान के चलिए मेरा एक पेज है बाथरूम स्टोरेज कैबिनेट स्टोरेज.com WP एडमिन, ये मेरा एक पेज है। मान के चलिए कुछ भी रीजन की वजह से ये एसईओ ऑप्टिमाइज करते टाइम मैंने इसको चेंज कर दिया हूँ, बट ओल्ड जो यूआरएल है उसको न्यू यूआरएल के ऊपर रीडायरेक्शन करना भूल गया हूँ। तो इस केस में ये क्या करेगा, ये ऑप्शन ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा। अगर ये आपका एनेबल है तो आपको क्या होगा, एसईओ में बेनिफिट होता है ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होने से। तो इस केस में मैं इसको एनेबल रखता हूँ, तो आप भी इसको एनेबल कर देना है। देन सेव एंड कंटिन्यू करना है। देन ये स्कीमा मार्कअप का टाइप आ गया। देन यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है, आपका स्कीमा का जो भी पोस्ट वगैरह होगा, मतलब जो भी पोस्ट करेंगे उसका स्कीमा क्या होगा। तो मेरा अभी आर्टिकल ही ठीक है। देन आर्टिकल टाइप ब्लॉग पोस्ट, ये भी ठीक है। स्कीमा टाइप फॉर पेजेस आर्टिकल परफेक्ट है, कुछ भी चेंज करने का जरूरत नहीं है मुझे। अगर आपको स्कीमा मार्कअप के बारे में पता नहीं है तो कमेंट कीजिए, मैं डिटेल में स्कीमा मार्कअप के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, देन आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अभी देखिए ये फुल्ली आपका जो बेसिक थिंग्स था डन हो गया। अभी आता है एडवांस। आपका एडवांस में आपको स्क्रॉल करना है नीचे, यहाँ पे देखिए AMP अगर डिजेबल है तो इसको एनेबल कर देना है। देन यहाँ पे इमेज एसईओ की भी एनेबल करना है। देन लोकल एसईओ अगर आप करने के लिए चाहते हो तो उसको एनेबल करना है, तो मेरे केस में मैं नहीं करना चाहता हूँ तो उसको डिजेबल ही ठीक है। रीडेशन ठीक है, स्ट्रक्चर डाटा भी एनेबल है, एसईओ एनालाइजेबिलिटी ठीक है, वीडियो साइट में कॉमर्स परफेक्ट है। अगर आपको जो भी ऑप्शन चाहिए एनेबल कर सकते हैं, जो फ्री वाला है। यहाँ पे जो प्रो देख रहे हैं इसको एनेबल नहीं कर सकते हैं आप। ओके, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे एनालिटिक पे। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, एनालिटिक में आपको इस बेसिक का ही जो शो करेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। यहाँ पे मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता बिकॉज गूगल एनालिटिक बेस्ट रहता है टूल के लिए। देन आपका आ गया जनरल सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जनरल सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है एनेबल एंड डिजेबल करने का बता देता हूँ। अगर आपको उसको डिटेल में चाहिए कि ये ऑप्शन क्यों है तो उसका नीचे ही डिटेल में है, आप उसके ऊपर क्लिक करके रीड कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया स्ट्रिप कैटेगरी बेस, यहाँ पे देखिए वाई डू दिस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो डिटेल में जान सकते हैं आप। तो मेरे केस में इसको एनेबल रखना है, ठीक है, तो इसको भी एनेबल रखता हूँ। एंड ये भी ठीक है, नो फॉलो, ये परफेक्ट, ये भी ठीक है। तो इस केस में मुझे कुछ भी नहीं करना है। देन आ जाना है ब्रेड क्रम्स के ऊपर। ब्रेड क्रम्स का मतलब दोस्तों ये होता है, सपोज मान के चलिए आपका कोई सेकेंड या थर्ड पेजेस है। मान के चलिए आपका होम पेज है, उसके बाद आपका है सर्विस पेज, आपके पास प्रोडक्ट पेज है। अगर कोई प्रोडक्ट पेज के ऊपर विजिट करता है एंड प्रोडक्ट पेज आपका सर्विस पेज के अंदर आता है, तो वहाँ पे नीचे में शो करेगा ब्रेड क्रम्स में होम प्रोडक्ट सर्विस, इस टाइप का शो करेगा। अगर आप चाहते हैं तो एनेबल करना, एनेबल इजीली कर सकते हैं। एंड जो आपका डिजाइन रहेगा वो किस टाइप का रहेगा, यहाँ पर जो भी चूज़ करने के लिए चाहते हो चूज़ कर सकते हो। तो मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। देन नीचे आता हूँ, शो होम पेज, लेकिन हाँ ठीक है, हाइड पोस्ट टाइटल, शो कैटेगरी, हाइड, कुछ भी चेंज नहीं करना है मुझे। देन इमेज पे आ जाना है। इमेज में ऑलरेडी ऑप्टिमाइज करके रखा था वहाँ पे बेसिक थिंग पे। एड इमेज ऑल टैग, इसको अगर आपका डिजेबल है तो इसको एनेबल कर देना है। देन इसको भी एनेबल कर देना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब भी आप कुछ भी चेंजेस आपको एनेबल और डिजेबल करते हैं ना, तब भी आपको सेव एंड चेंजेस करना है, नहीं तो नहीं करना है। ओके, देन आपका आ गया वेबमास्टर टूल। वेबमास्टर टूल में दोस्तों अगर आप
चाहते हैं कि वेरीफाई करना आपका गूगल सर्च कंसोल या मास्टर टूल जो भी है, वेरीफाई आप इजीली कर सकते हो। मेरे केस में नहीं चाहता हूँ, बिकॉज गूगल सर्च कंसोल में डायरेक्ट डाटा चेक कर लेते हैं वहाँ से, तो ये केस में मुझे नहीं चाहिए, इसको इग्नोर करते हैं। देखिए दोस्तों, edit robots.txt इसका मतलब ये होता है, अगर आपको robots.txt फाइल में कुछ भी चेंजेस करना है तो पहले हम क्या करते थे, सर्वर के ऊपर जाके चेंज करना पड़ता था, सिंपली होस्टिंग करके ऊपर जाके आपको। बट यहाँ पे आप इजीली एक क्लिक में ही अपलोड कर सकते हैं। एंड मैं ये डोमेन को ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ, तो मेरे केस में ये डिजेबल है। तो अगर आपको चाहते हैं कि यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं robots.txt फाइल का, एंड आपका नीचे इस टाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी होस्टिंगर है उनको सपोर्ट से जाके बात करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इजीली क्या करना पड़ेगा, जो आपका रूट फोल्डर है फाइल मैनेजर के अंदर रहता है जो सर्वर में, वहाँ पे जाके इजीली चेंज कर सकते हैं। ओके, देन आपका आ गया ओदर सेक्शन। ओदर में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इग्नोर करते हैं, ब्लॉक भी छोड़ते हैं। देन एडिट हेक्स, हाँ ये जो वाला दोस्तों edit.htxs फाइल है, इसके ऊपर कभी भी कुछ भी चेंजेस मत करना अगर पता नहीं है तो, ये बहुत रिस्की होता है, आपका डिजाइन भी खराब हो जाएगा वेबसाइट का। ओके, इसको इग्नोर करते हैं। देन आता है कंटेंट एआई। कंटेंट एआई में भी ज़्यादा कुछ चेंज करने का मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं, आप जो भी कंट्री वगैरह चाहे तो ऐड कर सकते हैं आप। ओके, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ इसको। देन आ गया आपका रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डीबग रीडायरेक्शन एंड फॉल बैक बिहेवियर। तो इसका मीनिंग ये होता है दोस्तों, अगर मान के चलिए कोई भी आपका 404 पेज है, तो उसको आपको कोई भी विजिटर आता है, वो 404 वाला पेज है, वो डायरेक्ट क्या होगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा आपको होम पेज के ऊपर, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो। अगर डिफ़ॉल्ट 404 है तो आप इसको होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर देना, अगर आप चाहते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए। देन आपका रीडायरेक्शन टाइप 301 परमानेंट मोड के ऊपर क्लिक करना है। देन ऑटो पोस्ट रीडायरेक्शन, इसको एनेबल करना है। देन सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। देन लास्ट में आता है आपका 404 मॉनिटर। इसी केस में भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है आपको। एनालिटिक, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देन आ जाना है आपको टाइटल्स एंड मेटा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टाइटल एंड मेटा में ये सबसे पहले आपको जो भी रोबोट्स मेटा मतलब आपका जो कंटेंट है उसको इंडेक्स करने के लिए चाहते हो या नहीं, आपका मेन जो मेटा कंटेंट होता है उसके बारे में ये सब डिटेल में है। तो आपको जो भी इंडेक्स करना है इंडेक्स कर सकते हो, जो भी इंडेक्स नहीं करना है इंडेक्स इग्नोर कर सकते हो सिंपली। तो रोबोट्स मेटा को मुझे इंडेक्स करना है, तो मैं इंडेक्स के ऊपर क्लिक करके रखा हूँ। एंड स्निपेट वगैरह ये ठीक है, उसको चेंज नहीं करना है आपको। एंड ये भी नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी टैग RFI, ये भी ठीक है। सेपरेट कैरेक्टर, ये भी ठीक है। ये ओपन ग्राफ थंबनेल हो गया दोस्तों, जो कि हम शुरू में ही अपलोड कर दिए थे। अगर आपका मिसिंग है तो आप अगेन अपलोड कर देना है। देन नेक्स्ट आ जाना है आपको लोकल एसईओ। लोकल एसईओ में दोस्तों, अगर आपका लोकल एसईओ टारगेट करते हैं तो आप डिटेल में यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं जो भी सारी चीज़ से। अगर आप पर्सन है तो पर्सन का कर सकते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन है, आपका कोई कंपनी वगैरह रन होता है, तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके आपको अपडेट कर देना है। तो मैं मेरा केस में इसको छोड़ देता हूँ, बिकॉज मैं लोकल टारगेट नहीं करता हूँ अभी ये वेबसाइट को। ओके, देन आपका आता है सोशल मेटा। अगर आपका सोशल मेटा कुछ भी है, फेसबुक पेज और फेसबुक जो भी आपका डिटेल है, यहाँ पे आप अपडेट करके सेव कर सकते हैं। देन आपका आ गया होम पेज, यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं है, इग्नोर कर देना है। देन पोस्ट फॉर्मेट, ये पोस्ट फॉर्मेट में दोस्तों आपको पोस्ट का जो रहेगा फॉर्मेट किस तरह रहेगा, टाइटल के बाद सेपरेटर, उसके बाद साइट नेम। अगर आप चाहते हो तो इस तरह रख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको सेपरेटर एंड साइट नेम डिलीट करने के लिए चाहते हो कि ओनली मेरा टाइटल ही शो करे, तो आपको इस तरह रखना है ओनली टर्म। एंड आपको जो भी ऐड करना है इसके ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हो, कैरेक्टर, कोरी, काउंटर, जो भी चाहिए, फाइल नेम जो भी, तो आपका जो टाइटल है उस टाइप का शो करेगा पोस्ट का। ओके, एंड ये पोस्ट फॉर्मेट है एंड ये आर्काइव टाइटल है, तो मैं सिंपली इसको टर्म ही रखता हूँ। देन नीचे जाता हूँ, ये भी ठीक है। आर्काइव को मुझे इंडेक्स नहीं करना है, तो नो इंडेक्स ही ठीक है। तो ये बाकी सारी चीज़ ठीक है। देन जस्ट मुझे 7 चेंजेस कर देना है इसको, ये हो गया। देन ऑथर सेक्शन में अगर आप कुछ चेंजेस करने के लिए चाहते हो तो कर सकते हो। मेरे केस में इसको मुझे डिलीट कर देना है टोटली। देन सेव चेंजेस हो गया। देन माय पेजेस, यहाँ पे नो इंडेक्स ऑफ पेजेस, नो इंडेक्स पेज सिंगल, इस पे भी मुझे कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है।
इसको भी इग्नोर करते हैं। देन आता है आपका पोस्ट। ये जो पोस्ट वाला होता है दोस्तों, ये आपका ब्लॉग पोस्ट का रिलेटेड होता है। जो भी पोस्ट आप सबमिट करेंगे उस किस टाइप का शो करेगा आपका जो मेटा टाइटल होगा। ओके, तो मेरे केस में अभी टाइटल ही ठीक है। अगर आप चाहे तो कुछ जो भी चाहिए ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फाइल नेम, बस साइट टाइटल हो गया, सेपरेटर, जो भी चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं ओनली टाइटल ही रखता हूँ। देन नीचे आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए जो ये एक मेन ऑप्शन होता है दोस्तों, पोस्ट रोबोट्स मेटा, इसको आपको इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको जो भी पब्लिश करेंगे वो इंडेक्स नहीं होगा। ओके, देन आपका ये फोकस कीवर्ड ठीक है, कैटेगरीज बॉल किटिंग ठीक है। देन आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। पोस्ट हो गया। देन पेज का भी सिंपल सेम आपको फॉलो करना है। अगर आप जो भी शो करने के लिए चाहते हो पेज का टाइटल में शो कर सकते हैं यहाँ पे। देन नीचे जाके आपको अगेन सेव कर देना है चेंज करने के बाद। ओके, देन आपका अटैचमेंट में मुझे कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, तो इसको इग्नोर करते हैं अभी। देन कैटेगरी हो गया। कैटेगरी सिंपल, आपको जो भी चाहे ऐड कर सकते हैं, एंड जो भी शो नहीं करना है उसको डिलीट कर सकते हैं। ये आर्काइव वाला हो गया। कैटेगरी आर्काइव रोबोट्स मेटा, इसको मुझे शो नहीं करना है तो ठीक है। दोस्तों ये ऑप्शन जो है, ऐड द एसईओ कंट्रोल फॉर द टर्म एडिटर स्क्रीन टू कस्टमाइज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन फॉर इंडिविजुअल टर्म एंड इन दिस टेक्सोनॉमी, इसको सिंपली क्या करना है, आपको डिजेबल कर देना है। बिकॉज हमको एसईओ कंट्रोल जो है, जो हमारा टेक्सोनॉमी पेज पे शो नहीं करना है सिंपली। तो देन उसके बाद सेव चेंजेस कर देना है। देन नीचे आ जाना है टैक्स। टैक्स में आपको जो भी चेंजेस करना है, यहाँ पे जो टैग ऑप्शन रहता है दोस्तों, अगर आपको उसको इंडेक्स करने के लिए चाहते हो तो इंडेक्स कर सकते हो, नहीं तो नो इंडेक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो मेरे केस में नो इंडेक्स ही ठीक है। देन आपका आता है साइट मैप सेटिंग। साइट मैप भी देखिए जनरली दोस्तों ये रहता है 200, आपको क्या करना है, इसको 500 कर देना है। 500 मतलब ये क्या होगा, आपका एक एक सिंगल साइट मैप के पेजेस के ऊपर 500 यूआरएल रहेगा। ओके, तो ये अपडेट हो गया। देन इमेज इन साइट मैप, इसको भी एनेबल करना है। इंक्लूड फ्यूचर इमेज, इसको भी एनेबल करना है आपको। देन सेव कर देना है। ये आपका साइट मैप का यूआरएल है, अगर चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। देन HTML साइट मैप, अगर आपको HTML साइट मैप भी एनेबल करना है तो इसके ऊपर आके आपको HTML साइट मैप भी एनेबल कर सकते हैं। डिटेल आपको फिल करके सेव कर देना है। ओके, तो मेरे केस में मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिजेबल ही रखता हूँ। देन पोस्ट के ऊपर आना है। पोस्ट ऑलरेडी एनेबल है, ठीक है। देन पेजेस भी एनेबल है, ठीक है। देन अटैचमेंट यहाँ पे भी ये हाइड है ऑप्शन, तो इसको भी इग्नोर करते हैं। देन टेक्सोनॉमिस इंक्लूड साइट मैप्स। टेक्सोनॉमिस दोस्तों मुझे शो नहीं करना है, तो इस केस में इसको हाइड करता हूँ। देन टैक्स भी ऑलरेडी हाइड है, तो इसके बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये सेव हो गया। देन इंस्टेंट इंडेक्सिंग के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। इंस्टेंट इंडेक्सिंग में क्या होता है दोस्तों, अगर आप कोई भी न्यू ब्लॉग पोस्ट या पेजेस सबमिट करते हो, उसको क्विक इंडेक्सिंग करना है, तो आप यहाँ पे आके सबमिट यूआरएल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, इंडेक्सिंग का जो प्रोसीजर रहता है थोड़ा फास्ट हो जाता है। देन आपका नेक्स्ट आता है 404 मॉनिटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जितना भी आपका 404 पेजेस हो गए यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं इस सबको। ओके, देन आपका आता है रीडायरेक्शन भी सिंपल होता है। जैसे कि देखिए, एक मैंने ब्लॉग वाला पेज को यहाँ पे रिव्यू के ऊपर रीडायरेक्ट किया था। यहाँ पे जितना भी रीडायरेक्ट होगा आपको आ जाएगा रीडायरेक्शन सेक्शन में। रीडायरेक्ट टाइप किया है 301 मतलब परमानेंट रिमूव होता है, सॉरी परमानेंट आपका रीडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे भी ऑलरेडी रीडायरेक्ट है, तो आपको जो भी चाहिए कर सकते हैं आप यहाँ पे रीडायरेक्शन में। न्यू वाला ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू, ओल्ड वाला यूआरएल, न्यू वाला यूआरएल देखें आपको रीडायरेक्शन टाइप परमानेंट और टेम्परेरी। देन ऐड रीडायरेक्शन, तो ये हो जाएगा। ओके, देन आपका आता है एसईओ एनालाइजर। यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक करना है एसईओ एनालाइजर। देन क्या करना है, आपको रीस्टार्ट एसईओ एनालाइजर। आपको जो भी स्कोर दिखेगा उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट एसईओ एनालाइजर के ऊपर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों 93% अभी शो कर रहा है। देन अभी फेल टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे देखिए 2-3 ऑप्शन मुझे शो कर रहा है, जैसे कि हो गया मिनीफाई CSS, पेज ऑब्जेक्ट्स एंड ओपन ग्राफ मेटा। सो ओपन ग्राफ मेटा टैग, अगर आपको इसका मीनिंग समझ में नहीं आता है कैसे फिक्स करें, तो सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है, हाउ टू फिक्स के ऊपर।
देन ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो करना है दोस्तों। अगर यहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं हेल्प डेफिनेटली आपको करूँगा। एंड परफॉर्मेंस में आता है मिनीफाई CSS एंड पेज एडजस्ट। आपका जो ये टोटली स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में जाता है दोस्तों। ये जो मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ लाइट स्पीड केसी का, इसको अगर प्रॉपर ऑप्टिमाइज करूँगा तो ये दोनों भी एरर फिक्स हो गया। जैसे कि ये वाला वेबसाइट में मेरा हुआ है, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, 100 to 100 आ रहा है। ये हो गया आपका एसईओ एनालाइजर। देन आपका आता है स्टेटस एंड टूल्स। अगर सपोज मान के चलिए कोई रैंक मैथ का न्यू वर्जन अपग्रेड हो गया है, आप वो जो ओल्ड वाला वर्जन था उसमें जो कुछ भी एक्सेस कुछ सेटिंग था आपको ऐसा लग रहा था, तो उसी केस में आप यहाँ पे रोल बैक भी कर सकते हैं जो भी वर्जन चाहिए आपको। ओके, तो मेरे केस में यही परफेक्ट है, लेटेस्ट वर्जन। देन आपका डाटाबेस टूल, यहाँ पे आपको जो भी चाहिए फ्लक्सी वगैरह बहुत कुछ है ऑप्शन, आप डिलीट वगैरह कैसे भी कर सकते हैं। क्लियर एसईओ एनालाइजर, जो भी डाटा है डिलीट हो जाएगा ये एसईओ एनालाइजर में, बहुत कुछ ऑप्शन है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। देन सिस्टम स्टेटस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये सिस्टम स्टेटस दोस्तों इसको मैंने कभी चेक नहीं किया था, इससे ज़रूरत नहीं पड़ा है, अगर आप लोग चाहे तो विजिट कर सकता हो। एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यह एक हेल्प करता है दोस्तों। अगर मान के चलिए आपको ये सेम सेटिंग और कोई डोमेन के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है, जो भी आपको ऑप्शन चाहिए उसको एक्सपोर्ट कर देना है। एंड जहाँ भी इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट आप इजीली कर सकते हैं। ओके, एंड हेल्प एंड सपोर्ट, यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो यहाँ पे आपको डिटेल में गाइडलाइन है उनका रैंक मैथ का, तो आपको यहाँ पे भी हेल्प हो जाएगा डेफिनेटली। दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम वीडियो बना लूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।